बिहार में शराबबंदी फेल, दारूबाज दरोगा ने खोली पोल। थाने में दारू पार्टी, नीतीश सरकार मुंह ताकते रह गई। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार में शराबबंदी है, लेकिन आए दिन उसकी धज्जियां लोग उड़ाते रहते हैं। शराबियों को पकड़ने के लिए पुलिस को पीछे लगाया गया है, लेकिन अफसोस कि पुलिस भी दारूबाज निकल जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला सारण से देखने को मिला है, जहां दरोगा जी दारू पार्टी कर रहे थे, डांस देख रहे थे और ये सब कुछ हो रहा था थाने के भीतर। इससे तो यही प्रतीत होता है कि लगता है बिहार में शराबबंदी खत्म हो चुकी है। और ये बात भले बिहारी को ना मालूम हो, लेकिन थाने में बैठे थानेदार को जरूर पता है। इसलिए तो खुलेआम शराब की पार्टी की जा रही है। मुद्दे पर आए तो बताते चले कि सारण जिले में शराबबंदी को सफल बनाने की जवाबदेही जिन पुलिस कर्मियों के कंधे पर है, वही पुलिसकर्मी थाने में ही शराब पार्टी कर रहे हैं। मामला मशरक उत्पाद थाने का है। यहाँ उत्पाद थाने के इंस्पेक्टर, दरोगा और सिपाही को शराब पीते हुए दबोचा गया है। थाने में शराब पार्टी चल रही थी, जिसमें नर्तकी को भी बुलाया गया था। सारण के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष को गुप्त सूचना मिली थी, उत्पाद थाने में पुलिसकर्मी शराब पी रहे हैं। एसपी ने इसे गंभीरता से लेते हुए मरहौरा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में मरहौरा थाने के पुलिस को छापेमारी के लिए वहां भेजा, जिसके बाद डीएसपी ने वहां पहुंचकर शराब पी रहे पुलिसकर्मियों को पकड़ लिया। इसके साथ ही थाने से शराब की बोतल भी बरामद की गई है। बताया जाता है कि वहां नर्तकी को भी बुलाया गया था, जो वहां डांस कर रही थी। गिरफ्तारी के बाद उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर, दरोगा और कांस्टेबल को कस्टडी में लेकर मशरक थाने में रखा गया है। गिरफ्तार पुलिसकर्मियों की ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई। गिरफ्तार पुलिसकर्मियों की जांच के लिए ब्लड और यूरिन का सैंपल भी लिया गया है। सारण जिले के मशरक में शराबबंदी के बाद उत्पाद थाना खोला गया था, लेकिन वहीं पर खेल हो गया ताकि यहां के शराब कारोबारी के सिंडिकेट को तोड़ा जा सके, ये मकसद था। लेकिन कुछ और ही वहां हो रहा है। मशरक का इलाका राष्ट्रीय राजमार्ग होते हुए गोपालगंज और सिवान से जुड़ता है। इस मामले पर रोहिणी ने भी बिहार सरकार को घेरा है। जी हां, रोहिणी ने ट्वीट कर लिखा है कि शराब के सुरूर में शासन के खत्म हो चुके रसूख को नचवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी, चाहे जितनी भी गाल बजानी हो, पहले ये होता था, पहले ये होता था, बजा लीजिए। आपके कुशासन की कलई अब खुल चुकी है और अपने शासन के स्याहे पहलुओं पर पर्दा डालने की आपकी तमाम कवायदें बेपर्दा हो चुकी हैं। ये कहना रोहिणी का है। रोहिणी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि आप कितना भी ढोल बजा लें कि हमने शराबबंदी कर रखी है, लेकिन ये पोल आपके ही अधिकारी खोलते रहते हैं। जी हाँ, वैसे तो बिहार में शराबबंदी के साथ साथ और भी कई ऐसे नियम हैं जिनकी धज्जियां उड़ाई जाती है। डीजे और ऑर्केस्ट्रा संचालन पर भी बिहार में बने कानून का खुलेआम उल्लंघन किया जाता है। इसके कारण ऑर्केस्ट्रा में अक्सर मारपीट और तोड़फोड़ से लेकर चाकूबाजी तक गोली चलने की घटनाएं भी हो जाती हैं। जब बड़ी घटना होती है तो पुलिस की गाड़ी दौड़ती है। इसके पहले नियम कानून को तोड़कर डीजे बजाने और ऑर्केस्ट्रा में अश्लीलता की हद पार करने वालों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अगर डीजे पर प्रतिबंध लगा है, ऑर्केस्ट्रा पर अंकुश लगाना तय है, तो फिर ऐसे कार्यक्रम क्यों होते हैं? अक्सर ऑर्केस्ट्रा संचालन के दौरान इस तरह की घटना रात 10 बजे के बाद ही देखी जाती है। यूं कहें कि रात 10 बजे के बाद ही ऑर्केस्ट्रा की महफिल जमती है और फरमाइशी गाने पर रुपयों की बौछार होती है। कानून को नजरअंदाज करना भी यही से शुरू होता है। जानकार बताते हैं कि बिहार में बने कानून के अनुसार रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना गैर कानूनी है। ध्वनि प्रदूषण कानून 2000 के तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे बजाने पर पाबंदी है। इसमें आम लोगों को सुविधा दी गई है कि अगर किसी को ऐतराज है तो वो थाने में जाकर लिखित शिकायत दर्ज करा सकता है। थाना द्वारा कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार भी है। वहीं शादी विवाह जैसे आयोजनों में डीजे बजाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है। इसके लिए एसडीएम से लिखित मंजूरी लेनी पड़ती है।
लेकिन बिहार में इन कानूनों का कोई मतलब नहीं है। यहाँ कानून बनाए ही इसीलिए जाते हैं ताकि लोग बैठकर उसे तोड़ सके, उसकी धज्जियां उड़ा सके। और इसी में अब तो पुलिस वाले भी शामिल हो गए हैं। इसलिए हमने कहा कि बिहार में शराबबंदी फेल है, या फिर हो सकता है बिहार से शराबबंदी खत्म हो गई हो, तभी तो पुलिस वाले ही बैठकर जाम पर जाम छलका रहे हैं और इससे नीतीश सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये एक मामला नहीं है, ऐसे कई सारे मामले सामने आए हैं। कई सारी तस्वीर देखने को मिलती है जहां पुलिस वाले ही पेग पर पेग बनाते हैं, दारू पार्टी करते हैं, लेकिन उनको कुछ कहने वाला कोई नहीं होता। बाकी अब आगे इस मामले में कोई अपडेट सामने आएगी तो उस अपडेट को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।